हेलो बच्चों, आज फिर से आप लोग का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व किया जाएगा। और आज आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, लेकिन सी की आय से 10% कम है। मतलब ए का जो आय है वो बी की आय से 10% अधिक है और सी की आय से कितना है 10% कम है। कम का मतलब होता है माइनस करना और अधिक का मतलब क्या होता है प्लस करना। ठीक है, बी की आय सी की आय से कम है या ज़्यादा है। ठीक, इसका 4 ऑप्शन है। पहला है 12/3/11% कम, दूसरा है 18/2/11% कम, तीसरा है 12/3/11% ज़्यादा और चौथा क्या है 18/2/11% ज़्यादा। तो पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे और लिखने के बाद ए और बी में रिलेशन निकालेंगे और फिर ए और सी में रिलेशन निकालेंगे। फिर बाद में क्या करा है, बी की आय सी की आय से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, बी का आय सी के आय से कम है या ज़्यादा। फिर इसका हम लोग कम है या ज़्यादा दिखाएंगे। इसमें प्रतिशत वृद्धि, यदि अधिक होगा तो प्रतिशत वृद्धि, यदि कम होगा तो प्रतिशत में कमी निकाला जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग जो दिया इसको लिख लिया जाए। देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं ए का जो आय है वह बी के आय, मतलब बी का आय मान लेते शुरू में बी है और इसका आय से कितना अधिक है 10% अधिक है, 10% अधिक है। ठीक है, अब देखिए बी प्लस बी इंटू 10/100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस बी इंटू 1/10। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे कितना होगा 10, मतलब 10b प्लस बी, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 11b/10। ये ए का आय हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन सी के आय से 10% कम है। सी का आय, मतलब सी का आय शुरू में सी मान लेते हैं 10% कम है, मतलब सी का 10%। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका सी माइनस सी इंटू 10/100, कट करेंगे 1/10। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सी माइनस कितना हो जाएगा सी अपॉन में 10, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10, मतलब ये आपका जाएगा 10c माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 9c अपॉन में 10। ये आपका ए का आय होगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 माने रहिएगा, इसको 2 माने रहिएगा। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ए का वैल्यू दोनों सेम कर दीजिए। तब 11b/10 बराबर क्या आ जाएगा 9c/10। 10 से 10 क्या होगा आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है 11b बराबर 9c। जो बचा है इसको लिख दीजिए, क्या बचा है आपका 11b बराबर 9c, मतलब यहाँ पे b अपॉन में c बराबर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 11। ठीक है, और यहाँ से आप हम लोग देखा जाएगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखा जाएगा तो b बराबर, इसको समीकरण नंबर 3 माने रहिएगा। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा 9/11 इंटू सी, मतलब ये आपका हो जाएगा 0.8 से हो जाएगा अप्रॉक्स, मतलब 1 डिजिट लेके जाइएगा b। और c का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, c का रेशियो निकालेंगे, मतलब c का वैल्यू, तो ये आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा आपका 11b अपॉन में 9, मतलब 1.2b हो जाएगा। मतलब देखिए b आपका क्या हो गया c से कम हो गया, क्योंकि b आपका 0.8 और c क्या है 1.2 टाइम्स है,
मतलब ये 1.2 गुना है और ये 0.8 गुना है, मतलब बी आपका क्या हो गया, सी से कम हो गया। मतलब आपको यहाँ से ये तो मालूम चल गया कि कौन किससे कम होगा, मतलब इसमें क्या होगा, आपका कमी होगा, बी सी से क्या होगा, आपका कम होगा। तो परसेंट कमी जब होगा तो परसेंट कमी का फार्मूला होता है, क्या होता है, सी माइनस पी अपॉन में सी इंटू 100, ठीक है। अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन में प्रारंभिक हो जाता है सी। अब इसको देखिए, सी को दोनों के रेशियो पे दीजिए, सी अपॉन में सी माइनस बी अपॉन में सी इंटू क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। कट करेंगे तो 1 माइनस बी अपॉन में सी इंटू 100 हो जाएगा। अब 1 माइनस बी अपॉन में सी का वैल्यू निकला कितना है, बी अपॉन में सी कितना है आपका 9 अपॉन में 11 है, ठीक है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो 11 माइनस 9 अपॉन में 11 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 11 इंटू 100, मतलब ये आपका हो जाएगा 200/11। और 200/11 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, भागा दे दीजिएगा 11 में 200 का जो आएगा आंसर हो जाएगा 11 दूनी 11 कम 11 9 90 11 अठे 88 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 18 सही 2/11%। ये आपका क्या हो जाएगा, 18 सही 2/11% का कमी होगा, क्या होगा, कमी। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, कोई है, देखिए 18 सही 2/11% कम है, 18 सही 2/11% ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दोनों दिया रहेगा, तो आप आगे चेक कर लीजिएगा किसका कम है क्या ज़्यादा है। तो इसमें आपका कमी था, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। क्या कह रहा है कि एक शुद्ध सिक्के को 3 बार उछाला गया है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे कंपटीशन के क्वेश्चन में कभी भी सिक्का आपका जो है, सिक्का उछाला जा रहा है ना, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि होता है। यदि 2 बार उछाला जाएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यदि 3 बार उछाला जाएगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, यदि 4 बार उछाला जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा। किसी भी सिक्के को यदि आप लोग n बार उछाल रहे हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि जो होता है वो 2 के पावर n होता है। तो सिक्का को आपने 3 बार उछाला है तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कम से कम क्या आना चाहिए, एक पट आने की प्रायिकता। पट का मतलब होता है हेड, पट का मतलब क्या होता है, हेड। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि 8 बार लिख दीजिए। अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेड हेड कम से कम एक हेड रहना चाहिए। देखिए कम से कम एक हेड रहना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो देखिए बस एक ऐसा कंडीशन है जो लास्ट कंडीशन, उसमें तीनों में टेल 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 आएगा, बाकी जो 7 कंडीशन रहेगा उसमें हेड आएगा। एक तो आएगा ही, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको बिना लिखे भी आप लोग कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। एक यही कंडीशन जो होगा टेल टेल टेल, इसको हम लोग नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा हेड का कम से कम एक, तो इसके संभावित जो प्रायिकता है, घटना है, वो कितना है, 7 है। कितने में से है, 8 में से। टोटल घटना कितना है आपका, 8 है, तो 7/8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में करा, एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः ए बी सी है। यदि x बराबर a बटे के b प्लस सी प्लस b बटे के c प्लस ए प्लस c बटे के a प्लस बी हो तो x इज़ लेस देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1, x बराबर 1, x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसको करने से पहले आप लोग को एक इनइक्वलिटी मालूम होना चाहिए, निस्बिट्स इनइक्वलिटी। निस्बिट्स इनइक्वलिटी होता है, इनइक्वलिटी को हम लोग बोलते हैं असमीका।
असमीका। ठीक है, ये होता क्या है, ये जो निस्बिट्स इनइक्वालिटी होता है वो होता है a अपॉन में b प्लस सी प्लस b अपॉन में b, सॉरी c प्लस a प्लस c अपॉन में a प्लस b। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या हुआ, a अपॉन में b प्लस सी प्लस b अपॉन में c प्लस a प्लस c अपॉन में a प्लस b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। मतलब इसका वैल्यू या तो 1.5 होना चाहिए या तो 1.5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखेंगे आप लोग, तो ऑप्शन क्या क्या है, x इज़ लेस देन 1, ये नहीं होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1, x बराबर 1, x बराबर 1 नहीं हो सकता है, और x इज़ ग्रेटर देन 2। मतलब दो ऑप्शन है तो बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आगे पहले आपका x इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा और 2 से भी बड़ा का रहता है, आप ये ऑप्शन नंबर दूसरा लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एक से बड़ा आपका सारे चीज़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, x इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है ना। ठीक है, तो फट से आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। अब ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 1। जब x का वैल्यू 1 मिल गया तो आपको पूछ क्या रहा है, x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन में x के पावर 8 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 1 के पावर 8 प्लस 1 अपॉन में 1 के पावर 8 बराबर 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, यदि 25 इंटू 3 के पावर x बराबर 9 इंटू 5 टू पावर x, तो x का मान होगा। ठीक है, तो 25 इंटू 3 के पावर x, देखिए 25 इंटू 3 के पावर x बराबर 9 इंटू 5 टू द पावर x है। ठीक है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे ना क्या करिए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर और इंटू 3 के पावर x बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर x। ठीक है, अब 5 को 5 के साथ ले लीजिए, 5 का स्क्वायर अपॉन में 5 के पावर x बराबर 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 के पावर x। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर, अब देखिए ये आपका घात नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 के पावर 2 माइनस एक्स बराबर 3 के पावर 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों का घात समान है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएंगे आपका 2 माइनस एक्स बराबर आप इक्वेट कर सकते हैं 0। ठीक है, जब दोनों का सेम रहेगा तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपका 2, x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, यही एक ऐसा ही कंडीशन है जिसमें आपका दोनों का वैल्यू दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे तो 2 में 2 माइनस होगा 0, 5 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। किसी भी आधार का घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 3 के पावर 2 माइनस 2 रखेंगे तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, 3 के पावर 0 का भी मान 1, मतलब 1 बराबर 1, तो x बराबर 2 हो जाएगा। और कोई ऑप्शन रखेंगे तो इसमें सही ही नहीं होगा, आपका रख के देख लीजिएगा। ठीक है, इसका बहुत है रूल करने का।
ठीक है। जब मान लेते हैं, देखिए जैसे एक तरीका और है, जैसे डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन ही रख दीजिएगा। जब 0 रखेंगे तो 3 के पावर 0 1, अब 5 के पावर 0 1, ठीक है। मतलब 9 इंटू 1, अब 25 इंटू 1, 25 बराबर 9 आ रहा है। क्या ये सत्य है? नहीं सत्य है। जब 1 रखेंगे तो x 5 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1, 25 से 75, 9 5 45, मतलब 75 और 45 बराबर होंगे? नहीं होंगे। जब 2 रखेंगे तो 3 के पावर 2, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2, मतलब 9 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मतलब 9, 25 नवा कितना होता है आपका? 225। और यहाँ पे भी रखेंगे कितना? 2, तब 25 नवा 225, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरे पे ही दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं।